हाँ, मुझे भी प्यार हुआ था। कबीर ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अगर मैं उसका चेहरा देख नहीं रही होती तो उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाती। जहाँ मैं उसकी आवाज़ के लहजे से हैरान थी, वहीं उस कबूलनामे ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। वो कौन है? उसका नाम क्या है? वो अभी है कहाँ? वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसका नाम निशा है। वो पहले इस कैफ़े में आया करती थी। ये तुम दोनों के इस कैफ़े में आने से बहुत पहले की बात है। फिर क्या हुआ? वह अब यहाँ क्यों नहीं आती? मैंने पूछा। विवान खामोश था। वह ध्यान से कबीर की बात सुन रहा था। उसके मुंह से निकली हुई बात भी और उसके हाव भाव से व्यक्त होने वाली बात भी। मुझमें उतना सब्र नहीं था। मैं बस पूछे जा रही थी। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लेना चाहती थी। मैं कहानी जानना चाहती थी और जैसे कि मैं इसके लिए रोमांचित थी हर बारीकी के साथ। कबीर की कहानी लव स्टोरी नहीं थी जैसे मैं उसे देख पा रही थी। कम से कम उसकी आवाज़ में बयां हो रहे दर्द से तो यही लग रहा था। मीरा, शांत हो जाओ, कबीर को अपनी बात कहने दो। विवान ने नरमी से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सॉरी कबीर, मैंने कुछ शांत आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारे और निशा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज़ आगे बताओ ना। कबीर ने गहरी सांस ली और नीचे नज़र करके टेबल पर रखे अपने हाथों को देखने लगा। मेरा पालन पोषण निम्न वर्गीय परिवार में मेरी छोटी बहन के साथ हुआ। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन हार्ट अटैक पड़ने की वजह से उन्हें जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। ओह, मैंने धीमे से कहा, लेकिन उसकी बातों में दखल नहीं दिया। हमारी सारी बचत उनके इलाज में निकल गई। वो मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। मेरी माँ और छोटी बहन ने घर चलाने और उनके इलाज का खर्च निकालने के लिए घरों के काम करने शुरू कर दिए। तब मैंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ नौकरी ढूंढने का फैसला किया। पहले तो मेरी माँ ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वह टूट गया। विवान धीमे से बुदबुदाया। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता जो तुमने कर दिखाया। कबीर ने सिर हिलाया और अपनी बात आगे बढ़ी। मैंने तुरंत काम ढूंढना शुरू कर दिया और किस्मत मुझे यहाँ ले आई। इन्हें अपने स्टॉक में एक नए आदमी की ज़रूरत थी और बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले की, और किस्मत से मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल गया और मेरे लिए शॉप का मिलना बहुत बड़ी नेमत थी। वह खुशी से मुस्कुराई। 3 सालों में ही मैं मैनेजर बन गया। तब से मेरी फैमिली भी ठीक से चल रही है और उसके लिए मैं हर दिन भगवान को थैंक्स करना नहीं भूलता। मैं कभी नहीं जानती थी कि कबीर इतने मुश्किल समय से गुजरा था। वह बाहर से बहुत मिलनसार दिखाई देता है और मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया कि उसके दिल में इतना दुख छिपा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, कबीर बंद करो, क्योंकि मेरी आंखें पहले ही आंसुओं से भर चुकी थी। खुद को बोलने से रोकने के लिए मैंने अपने होंठ काटने लगी। इसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण की भी भूमिका है, विवान ने कहा। मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम ऐसे मुश्किल समय से गुजरे थे। तुमने कभी मुझे ये सब नहीं बताया। तुम हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते थे। मैंने कह ही दिया। कबीर ने आह भर के कंधे उचकाए। तुमने कभी पूछा ही नहीं, उसने कहा। इस सब में निशा की कहानी क्या है? विवान ने हमारी बातचीत को वापस कहानी की लव स्टोरी की तरफ मोड़ते हुए कहा। कबीर के चेहरे पर अनजाने से भाव थे जब उसने आगे की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया।